आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्तों एक धार्मिक प्रोग्राम में। आज हम एक चर्चा करेंगे जो पहले वीडियो बनाई गई कि मन ही कारण है बंधन का और मन ही कारण है मोक्ष का। जैसे कहा गया था ना, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। वो कैसे होता है कि जो मन विषयों में लिप्त होगा, आसक्ति होगी जिसकी, वो बंधन का कारण बनता है। और जो मन विषयों से परे होगा, अर्थात मन अपने वश में होगा, वो मुक्ति का कारण बनेगा। यहाँ शंका हो सकती है, वो कैसे? उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार वायु अपनी गति द्वारा सभी बादलों को एक जगह इकट्ठा करके वर्षा का कारण बनती है, और वही वायु तेज़ गति से उन बादलों को छिन्न भिन्न करके इधर उधर बिखेर देती है और बारिश रुकने का कारण बनती है एक वायु। ऐसे ही मन और मन के बारे में एक ग्रंथकार लिखते हैं, चित्तमेव ही संसारः। चित्त क्या है? मन ही है। मन अंतःकरण का ही एक जो क्रिया करता है, जैसी वैसा उसका नाम दिया जाता है। अंतःकरण एक ही है चारों को लेकर। चार क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों को मिलाकर अंतःकरण बना है। और इसी अंतःकरण के द्वारा हमें ज्ञान होता है। ज्ञान क्या? संसारिक ज्ञान। और एक विशेष वृत्ति बनती है, वो उसी की बनती है, वो उस समय ही बनती है जब प्रारब्ध में ऐसे पुण्य एकत्रित होकर आपको फल देने को तैयार हैं। और गुरु कृपा करता है, ईश्वर कृपा करता है, अनुग्रह करता है, उस समय वो वृत्ति उदय होती है। और उस अज्ञान को कि हम ये संसार क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, इसके बारे में जो अज्ञानता भरी हुई है, वो अज्ञान दूर हट के अपने आप को वो देह से भिन्न, आत्मा से अभिन्न जान जाता है। जब ऐसा अनुभव होगा तभी मोक्ष होगा। वही मोक्ष ईश्वर का स्वरूप है, वही मोक्ष जीव का स्वरूप है, वही हमने अनुभव करना है। तभी हम जीते जी जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए इस संसार से इस देह को विदा करेंगे। हम विदा नहीं होंगे, इस देह को विदा करेंगे। उसको मोक्ष कहते हैं। मरने के बाद मुक्ति किसी ने नहीं देखी। इसलिए अब आते हैं हम जो मूल एक विषय था कि इस मन को शोधा कैसे जाए। जिस प्रकार शास्त्रकार भी कहते हैं, चित्तमेव ही संसारः तत्प्रयत्नेन शोधयेत। मतलब चित्त ही संसार है। चित्त जहाँ संसार में लगा रहा, संसार में ही आपको भटकाता रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। तो इसलिए उस चित्त को प्रयत्नेन, बड़े परिश्रम से, तत्प्रयत्नेन शोधयेत, शोधन करना चाहिए। शोधन क्या है? कि मन को समझाना चाहिए कि विषयों में ना जाए, ज़्यादा इच्छा ना करे, भगवान में लगे, भजन करे, बार बार समझाओ। अगर ना समझे तो बार बार समझाना ही पड़ेगा। भगवान भी कह रहे हैं, यतो यतो निश्चरति चंचलम मन। जो मन जो चंचल है ना, ये जहाँ जहाँ जाता है जाने दो, पर धीरे धीरे उसको लौटाओ, धीरे धीरे लौटाओ। और कभी कभी मन अपने आप थक कर लौट के आता है, क्योंकि मन ज़्यादा देर बाहर रह नहीं सकता, विषयों में रह नहीं सकता। और जब वो मन अपने स्वरूप में अर्थात आत्मा में ही लय होगा, वो सुषुप्ति में होता है, वहाँ कोई विषय नहीं होता, तभी जीव उठकर कहता है, आज मुझे बड़ी सुख से नींद आई, आज मैं बड़े आराम से सोया, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, इतना आनंद से नींद आई, कोई स्वप्न नहीं होता। उस समय वो सोचे, उस समय उठकर विचारे। जब ऐसा स्वप्न आए, क्या आए? उस समय सुख कैसे था? ना कोई विषय था, ना मन था, ना बुद्धि था, लेकिन उठकर बोलता है कि आज मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, गहरी नींद आई, कुछ पता नहीं चला। कुछ पता नहीं चला मतलब ना ये संसार का पता चला, ना इस देह का पता चला, ना इस देह से संबंधी जितने रिश्तेदार हैं उसका पता चला। क्योंकि देह है तभी देह के संबंधी हैं।
जब ये देह पड़ी हो गई तो सभी कहेंगे इसको कब लेके जाना है शमशान घाट। इसलिए देह में जो है उसके कारण सभी संबंध हैं, ये समझना। क्योंकि अगर देह से संबंध होता तो कोई बोले ही ना कि इसको कब ले जाना, क्यों ले जाना भाई, ये तो हमारा ही है। भगवान भी कह रहे थे किसको, जब बाली को मारा था तो बाली की पत्नी ने कहा आपने विलाप कर रही थी ना, तो भगवान ने कह दिया अगर तुम इस देह को ही प्रेती हो तो देह को जब तक कहो मैं इसे यहीं रहने देता हूँ। क्योंकि देह में जो है उसके कारण हमें सभी प्रिय हैं, जो देह में है। देखिए जब तक जीवित हो आप सभी चीज़ें समझाते हो कि आप खरीद लें, ये ले लें, ये ले लें, लेकिन सोचिए ज़रा, जब आप कष्ट में होते हो तो पैसा खर्चते हो, वही जो बड़े दुख से कमाया है, क्यों कि मैं सुखी हो जाऊं। जो एक व्यक्ति बीमार है उसका अंग इतना सड़ चुका है तो डॉक्टर कहते हैं काटना पड़ेगा, तो वो क्या कहता है, मैं पैसे देता हूँ मेरे इस अंग को काट दो, मुझे सुख चाहिए। इसका अर्थात इस देह में सुख नहीं है, नहीं तो वो क्यों कटवाता। पैसे भी देने को तैयार है, शरीर का अंग कटवाने को भी तैयार है। यहाँ तक कई बार लोग इतने बीमार होते हैं, जैसे आँख ऑपरेशन करवाते हैं या कोई ऐसी दिक्कत होती है तो आँख भी निकलवानी पड़ जाती है, कहते निकाल दो कोई बात नहीं, मैं बचना चाहूँ। मतलब मैं अपने आप को सुरक्षित रखता है, मैं जो बोलता है ना, मैं अलग है, लेकिन वो देह को ही मैं समझ बैठता है। बस इतना फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए फिर कहते हैं जिस विषय को शुरू किया था कि ये जो मन को कैसे शोधा जाए, जो बोल रहे हैं शास्त्रकार, चित्तमेव ही संसार है तत्, उस चित्त को प्रयत्न से शोधिएत, शोधन करना चाहिए। वो शोधन क्या है उस पर कहते हैं। शोधन ये है कि जो मन में राग द्वेष काम क्रोध लोभ सब पड़े हैं वो धीरे धीरे कम करते जाओ। जब ये मन बहुत धीरे धीरे भटकता है, थक जाता है, तो शाम को आके, जैसे व्यक्ति आके घर में विश्राम करता है, ऐसे ही ये मन भी जब थक जाता है तो आकर हृदय में आकर वो नींद के लिए जाता है कि मुझे आराम चाहिए थोड़ा। वो क्षणिक ही होता है लेकिन क्षणिक ही उसे आनंद देता है। यही क्षणिक जो आनंद है जो सुषुप्ति में लिया था, क्षणिक आनंद, यही ईश्वर का एक मतलब कितना हिस्सा, अब कम से कम कह लो, उससे भी कम हिस्सा कह लो, वो आनंद का उसी का हिस्सा है। जब अगर हमें पूर्ण रूप से मिल जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। और अब फिर वही विषय पर जाते हैं। एक बार एक शिष्य गया गुरुदेव के पास कि मुझे मन को शोधने के लिए एक ऐसा उपाय बताइए, एक दूसरा मुझे एक ऐसा उपाय बताइए, मेरे पास काम बहुत होते हैं, बहुत काम होते हैं, मैं काम पूरे कर नहीं पाता, कोई ऐसा मुझे उपाय बताइए मेरे सारे काम हो जाएं। तो गुरु ने कहा मैं आपको एक जिन देता हूँ, वो जिन आपके सारे काम कर दिया करेगा, लेकिन एक शर्त है, जिस समय आपने उसको काम नहीं दिया वो आपको खा जाएगा। जिन आपके सभी काम करेगा लेकिन जिस समय आपने उसको काम नहीं दिया वो आपको खा जाएगा। ऐसा गुरुदेव ने कह के उस व्यापारी को वो जिन दिया। वो जिन लेकर चला गया। वो व्यापारी इतना खुश हुआ, सारे काम कर दिया करे, ये कर दो वो कर दो, फटाफट काम कर दिया करे वो जिन उसका। वो ऐसा एक दिन हुआ कि उसके सारे काम उसने जब पूरे किए तब उसको दौड़े खाने, तो वह फटाफट व्यापारी दौड़ा गुरुजी के पास, वही तो मुझे खाने लगा। तो कहता मैंने तो बोला था। तो गुरुजी के पास आने के कारण वो क्षणिक रुक गया जिन, गुरु के प्रताप से वो रुक गया। यहाँ फिर बोलना ध्यान रखना ज़रा जो मैं बोल रहा हूँ। वो जिन रुक गया। जब वो जिन रुक गया तो व्यापारी बोला कि अब मुझे किसी जिन से छुटकारा दिलाओ, कैसे छुटकारा हो, ये तो काम तो सारे कर देता है लेकिन अब काम ही नहीं बचा मेरे पास। कहता तो ऐसे एक काम और बताता हूँ आपको। गुरुजी की ये युक्ति समझिए, युक्ति, ये गुरुजी युक्ति देते हैं, बस ये युक्ति के है, एक युक्ति ही है जो इस भवसागर से पार करवाने के लिए भी पर्याप्त है। ध्यान से सुनिए। उस गुरु ने कहा कि इस जिन को काम के बिना आप इसे खाली नहीं रख सकते, ये काम के बिना नहीं रह सकता,
अगर खाली रहेगा तो शैतान का घर हो जाएगा। ये शैतान क्या काम करेगा, वो आपको खाएगा। इसलिए मैं आपको उपाय देता हूँ, एक युक्ति है। वो क्या है, कहते ऐसे करो, आप अपने घर में एक बीच में खूंटा गाड़ दो, और जब आपका काम ख़त्म हो जाए और कहे कि आपके पास काम नहीं है, तो ये आपसे काम मांगे तो बोलो, इस खूंटे से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते जाते जाओ जब तक मैं मना ना करूं। तो हुआ ऐसे ही। वो गया, उसने अपने घर में एक सेंटर में खूंटा गाड़ा, और जब काम ख़त्म होए तो बोले काम दो, तो कहे जिनको वो व्यापारी कि आप इस खूंटे में ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, भाई यही काम करते रहो जब तक मैं दूसरा काम नहीं देता आपको। तो वैसा करता रहे। अब यहाँ युक्ति क्या है आप समझिए। अगर समझे कुछ, इशारा कहाँ है, नहीं समझे तो बोलता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये मन है, एक शैतान है, ये जिन है, ये एक ही समय दो दो काम कर सकता है, तीन तीन काम कर सकता है। बताऊं कैसे? मान लो कोई खाना बना रहा है तो विचार कहीं और भी चल रहा है, वो विचार चलते चलते दूसरा विचार, खाना भी बन रहा है, विचार भी चल रहा है। ऐसे ही कोई जप कर रहा है, मन कहीं और भटक रहा है। इसलिए मन एक ही समय, एक नहीं, दो नहीं, तीन काम कर सकता है, क्योंकि ये मन माया का ही है। अब ये जिन जब आप खाली बैठो तो इसको कहो खूंटे से ऊपर चढ़े नीचे चढ़े, कहीं और ना जाए। ये इसको है प्रयत्न से शोधना। अब खूंटा क्या है? जब आप आराम से बैठो तो आपकी जो क्या है, मन को श्वासों के साथ जोड़ो, रीढ़ की हड्डी को जैसे ऊपर नीचे, श्वास को ऐसे सोचो जिस प्रकार हम श्वास लेते हैं, ऐसे श्वास खींचा और छोड़ा, खींचा और छोड़ा। मन को उसी के साथ लगा दो कि तुम लगे रहो इसके साथ, उसको छोड़ना मत। बस जब ऐसे करोगे तो धीरे धीरे ये मन आपके वश में आ जाएगा। यही खूंटा गाड़ना है, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपने श्वासों को और मन को। देखिए ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि क्या, वाणी को प्राण में, प्राण को मन के साथ जोड़कर ऐसे चलाओगे तो ये मन बड़ी सुविधा से सुखपूर्वक आपके वश में आ जाएगा। फिर धीरे 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 ये मन जाएगा ही नहीं। आप स्वयं बोलोगे कि हे मन, आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे मन, आपने मेरी बहुत मदद की है इस उपासना में, इस जप में, इस शरीर को शोधने में आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यही मन आपको पार लगाएगा। ये ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, ये गुरुजनों का दिया हुआ वरदान है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। ये संसार आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, अब भी नहीं है। अब हम सिर्फ वार्ता कर रहे हैं, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा से उसको जान सके, उसको जान सके, इसलिए ये माध्यम दिया है। ये माध्यम दिया है कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हे मन, आपका भी धन्यवाद, आपने मेरा सहयोग, पूरा पूरा सहयोग किया। इस संसार से पार जाने के लिए मन को शोधन करना ही पड़ेगा, शोधन करना ही पड़ेगा। अगर भव से पार जाना है, वो ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा के बिना मुमकिन नहीं है। यही विश्राम देते हैं, सबके मंगल की कामना करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए यही वह विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद।